नमस्कार बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस रेट लॉ इक्वेशन। जो रेट लॉ इक्वेशन है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन की पावर है उनका सम जो होता है उसको बोलते हैं आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात क्या थी कि यह एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, आप देख के नहीं बता सकते। तो निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं वो हम करते हैं। देखिए आज पहला मेथड हमारे पास है इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन मेथड। इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन मेथड। इस टॉपिक में से भी आपके पास एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल पूछा जाता है और IIT JEE में और CBSE बोर्ड के अंदर काफ़ी बार इस पे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पहले समझेंगे मेथड होते क्या हैं, फिर उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे लास्ट में इस वीडियो के, तो आप वो ज़रूर करें। फर्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड। देखिए यहाँ पर आपको याद होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किया था हमने अलग अलग, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो पहले हमें वो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। याद होगा जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए आप रिजल्ट याद कीजिए। तो जो आपका यहाँ पर रेट कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू 1/t A0 माइनस A। देखिए आपको याद होगा ये होता है आपके पास जीरो ऑर्डर के लिए। यहाँ पर A0 जो है, A0 आपके पास इसमें जो दिया है वो है इनिशियल कंसंट्रेशन, और आपका A जो रहेगा वो होता है आपका कंसंट्रेशन एट टाइम t। ठीक है, ये आपका जीरो ऑर्डर के लिए। जस्ट नेक्स्ट देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर उसमें यहाँ पर क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ A0 अपॉन A। यहाँ पर आपका इक्वेशन ये मिलती है। इसका हमने पीछे डेरिवेशन भी किया था, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन ध्यान रखनी है। यहाँ पर भी यही रहेगा, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन एंड A इज द कंसंट्रेशन एट टाइम t। नेक्स्ट देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर यहाँ पर K जो रहेगा दैट इज इक्वल टू 1/t 1/A माइनस 1/A0। यहाँ पर ये आपका ये इक्वेशन रहेगी। तो आप तीनों इक्वेशन याद रखेंगे। अब यह जो मेथड है इन इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है और इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। इसको एक नाम और दिया जाता है हीट एंड ट्रायल। आपको याद भी होगा हमने बैलेंसिंग किया था हीट एंड ट्रायल मेथड से रिएक्शंस का, तो वही मेथड आप यहाँ पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, इसको आप जो अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो दे रखी है और अलग अलग टाइम के ऊपर एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अंदर उनका रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रही है। अगर किसी के अंदर रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग एक्सपेरिमेंट में सेम आ जाती है देन दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आप पहले जीरो ऑर्डर की इक्वेशन पुट करते हैं, तो आपका दो एक्सपेरिमेंट के अंदर रेट कांस्टेंट बराबर आ जाता है, तो उसका मतलब है जीरो ऑर्डर की। और फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में पुट करेंगे इसको, और अगर दो इक्वेशन के अंदर आपका रेट कांस्टेंट सेम आ जाता है तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। तो थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन हीट एंड ट्रायल से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट देखिए अगला जो मेथड है आपका वो है ग्राफिकल मेथड। क्या नाम दिया इसका? ग्राफिकल मेथड। देखिए जब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की थी तो वहाँ पर हमने ग्राफ भी ड्रा किए थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अलग अलग जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके ग्राफ जो ड्रा किए थे हमने, उनको हम ध्यान करेंगे। देखिए, और उन ग्राफ के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा। जैसे आपको याद करना, देखिए आपका ये ग्राफ आपके सामने देखिए। अगर आपके पास देखिए जीरो ऑर्डर अगर आपको दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर में क्या रहेगा ग्राफ की कैरेक्टर, तो आपने
के जो था रेट कॉन्स्टेंट 1/t ए नोट माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में लेके आते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। तो यहाँ पर जो ग्राफ हमने किया कंसंट्रेशन ए और टाइम के बीच में किया है, तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ इस तरह से आएगा और स्लोप जो रहेगा वो माइनस के, यहाँ से लेके यहाँ पर log ए विल बी द इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ मिलता है इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप स्लोप भी याद रखें, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्लोप क्या रहेगा, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए, तो स्लोप भी आपको याद रखना है। फिर आपका फर्स्ट ऑर्डर देखिए, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, इक्वेशन आपको ऐसी थी, इसको हमने चेंज किया, log ए इज इक्वल टू माइनस के टी 2.303 प्लस log ए नोट, ठीक है। यहाँ देखिए log ए और टी के बीच में हमने ग्राफ ड्रा किया है, तो स्लोप जो आएगा इसका वो माइनस के अपॉन 2.303 और जो इंटरसेप्ट होगा आपका वो आपका log ए नोट के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये अगर ऐसा ग्राफ आता है तो आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर में था, अब सेकंड ऑर्डर में देखिए। अब सेकंड ऑर्डर में आपके पास इक्वेशन ये थी, तो उसको जब सोल्व करते हैं तो आपको ये मिलेगा ए अपॉन ए नोट के टी प्लस 1 ए नोट, तो यहाँ से 1 ए टी, ठीक है। तो ये आपका जो आ जाएगा यहाँ से ऐसे निकलेगा, इंटरसेप्ट जो रहेगा 1 ए नोट, स्लोप इसका क्या होगा प्लस के इज द कॉन्स्टेंट। तो अलग अलग जो ग्राफ दे रखे हैं उससे आप उसका ऑर्डर भी निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया जाता है, ग्राफ मिल जाता है और उस ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो इसके ऊपर प्रश्न मेकर भी करवाऊंगा आपको मैं, करेंगे। नेक्स्ट जो मेथड रहता है देखिए यहाँ पे, वो है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, तो आप याद कीजिए हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ टू इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन, उसको बोलेंगे हम हाफ लाइफ। देखिए हाफ लाइफ के अंदर हमें याद होगा आपको कि हाफ लाइफ में हमने अलग अलग रिएक्शन के लिए हमने इक्वेशन बनाई थी, याद कीजिए। जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर के लिए आपका जो टी हाफ था इट विल इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, और सेकेंड ऑर्डर जो था हमारे पास वो आपका रहेगा T1/2 इज इक्वल टू 1/k ए नोट। तो ये जो आपके पास रहेगा ये आपका आ गया सेकंड ऑर्डर के लिए। तो ये आपके पास टी हाफ की इक्वेशन दे रखी है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इक्वेशन याद करनी है। आप इसमें दो मेथड लगा सकते हैं इसका, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे ही रहेगा जो आपने पीछे इंटीग्रेटेड इक्वेशन किया था। आप क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे और कंसंट्रेशन की आप टी हाफ की और कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपका रेट कांस्टेंट बराबर आ जाता है दैट इज ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। और अगर दूसरा जो मेथड रहेगा वो ग्राफिकल मेथड रहेगा। इसमें ग्राफ देखिए आपके सामने, ये ग्राफ जो रहेगा वो आप देखेंगे यहाँ पे। अगर आपके पास टी हाफ और ए नोट का ग्राफ ये आता है, ठीक है, और स्लोप इसका आ गया के, तो आपका जीरो ऑर्डर है। और अगर आपका ग्राफ आता है ये, मतलब यहाँ पर क्या देखते हैं, टी हाफ और ए नोट, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए आपके पास ये दिखाई दे रहा है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यहाँ से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा ग्राफ मिलता है तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। और अगर आपका सेकंड ऑर्डर है, देखिए सेकंड ऑर्डर में क्वेश्चन आपके पास है T1/2 के, तो टी आपके साथ इसकी रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, T1/2 1/a नोट, और ये ग्राफ ऐसे रहेगा आपका स्लोप प्लस के, तो आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। तो ग्राफ आपके सामने रहेगा, उस ग्राफ के बेस पे आप निकाल सकते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा। ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको एग्जाम्स में मिल जाते हैं और उस ग्राफ के बेस पे आप उसका
प्रॉपर्टी रिएक्शन की निकाल सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी। अगला जो मेथड हमारे पास है वो आपका रहेगा इनिशियल रेट मेथड। नेक्स्ट जो हमारे पास है इनिशियल रेट मेथड। फोर्थ है आपका इनिशियल रेट मेथड। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको जो अलग अलग जो रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है उसके अंदर आप रेट ला लिखेंगे। देखिए आपका रेट ला जो होता है किसी भी रिएक्शन के लिए A2A + B, तो हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख दी है, यहाँ बन गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो रेट रहेगा इसका तो आपको याद होगा कि A की पावर अल्फ़ा और B की पावर बीटा। यहाँ पर ध्यान देना आपको कि जो पावर है दैट इज अल्फ़ा एंड बीटा, नॉट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और अल्फ़ा और बीटा जो होते हैं आपको याद होगा वो हमने एक्सपेरिमेंट मेजर किए, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी आपकी रहेंगी, ठीक है। तो आपको याद रखना अल्फ़ा एंड बीटा, क्लियर। अब यहाँ से जो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट रहेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, टू वैल्यूज फाइंड टू वैल्यूज ऑफ rate and concentration of the reactant and compare two equations। जो दो इक्वेशन है उसको आप कंपेरिजन करेंगे। देखिए यहां पर क्या रहेगा आपके पास, रेट 1 रेट 2। तो यहाँ पर आपका ए ठीक है, पावर इसकी ये रहेगी, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा बीटा, ठीक है, बीटा। तो आपके जो अलग अलग इक्वेशन दे रखी है उसमें क्या करेंगे आप रेट 1 और रेट 2 को निकाल के उसकी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी उनको आप पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास ऐसे इसको पुट करेंगे आपका ए और ए कैंसिल हो जाए, ठीक है, बी बच जाए। तो अलग अलग इक्वेशन के अंदर आप एक बार ए को कैंसिल कर देंगे, एक बार बी को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास जो अल्फा और बीटा है उसकी पावर निकल जाती है। और आपको पता है अल्फा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, बीटा ऑर्डर इन ऑफ रिएक्शन इन कंसंट्रेशन बी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इनका आप निकाल सकते हैं अल्फा और बीटा क्या रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास हमने 4 मेथड की है। अब यहाँ से हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और इसके अलावा एक और आपका बहुत ही जनरल सा मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, जो आप यूज करते हैं, रेट कांस्टेंट बाय रेट बाय यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। याद कीजिए आपने अलग अलग रेट कांस्टेंट की यूनिट की थी। तो जैसे आपके पास रेट कांस्टेंट के जो आपका यूनिट थी, रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको याद होगा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 - n/2 इनवर्स। ये था आपके पास कंसंट्रेशन की। तो यहाँ पर n जो आपका होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपका जो K फॉर जीरो ऑर्डर, यूनिट ऑफ K फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, जीरो आपका सेकेंड इनवर्स, क्लियर। नेक्स्ट है आपका K फॉर फर्स्ट ऑर्डर। देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, अगर आप क्या करते हैं n आपका कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मोल पर लीटर की पावर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो आपका यूनिट क्या जाएगा इसकी, सेकेंड इनवर्स, क्लियर।
ठीक है। और आपका अगर सेकंड लेते हैं के फॉर सेकंड ऑर्डर, तो यहाँ से इसी तरह से आपका निकल जाएगा लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट रेट कांस्टेंट से उसके ऑर्डर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको अगर ये दे रखा है रेट कांस्टेंट की वैल्यू, तो आपका ये निकल जाएगा। तो आपका बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन देखिए आप पूछ सकते हैं। तो देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, कैलकुलेट द रेट, कैलकुलेट द ऑर्डर of reaction having rate constant k is equal to 2.30 into power minus 5 सेकेंड इनवर्स। देखिए ये आपके पास यूनिट दे रखी है, तो यहाँ से आपको इस यूनिट की इस रेट कांस्टेंट की नहीं देखनी है। तो आपका जो के दे रखा है वो आपके पास जो के है वो आपके पास 2.303 इंटू पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, तो यूनिट किस में आती है, देखिए आपके पास जो अभी बताया था मैंने आपको, यूनिट किसके साथ कंपेरिजन करती है, आपका जीरो ऑर्डर के लिए। ये आपकी सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में आपकी आती है सेकेंड इनवर्स, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आप सीधा निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगला जो आपके पास एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल और ले रहा हूँ मैं, उसको समझेंगे यहाँ पे। देखिए एक आपके सामने न्यूमेरिकल लिखा है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन एट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर एंड 0.5 मोल पर लीटर आर 200 सेकेंड एंड 40 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दिया, देखो यहाँ पे हाफ लाइफ जो होती है आपके पास, याद कीजिए T1/2 फॉर, अन्यथा अगर ऑर्डर होता आपका तो आपका ए की पावर n-1 रहता है। ठीक है, n आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे रहेगा, आपके पास अलग अलग टाइम पीरियड पे दे रखा आपको T1/T2, यहाँ पर आपका जाएगा कंसंट्रेशन A2/A1। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, T1 आपको दिया, देखो यहाँ पर कितना दिया है, T1 दिया है 200 सेकेंड अपॉन 40 सेकेंड इज इक्वल टू। ठीक है, आपको टाइम जो दिया है, देखो कंसंट्रेशन जो रखी है 0.5/0.1। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा 5, तो ये आपका आ जाएगा इसकी पावर आपका 1 माइनस, इस पूरे की पावर आपकी है 1 -1। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा इसकी पावर 1 आएगी, तो 5 की पावर n-1। तो यहाँ पर n-1 इक्वल टू आपका कितना जाएगा 1, तो n कितना आ गया आपके पास से, ठीक है, n कितना आ जाएगा आपके पास, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने ऑर्डर कितना निकाल दिया, इसका 2 निकाल दिया, तो आंसर आपका आ जाएगा 2C। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं उससे आप जो आपका हाफ लाइफ दे रखे हैं, कंसंट्रेशन दे रखे हैं, उनका रिलेशन निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया आपको मैंने, ये आपको हाफ लाइफ का याद करना है। ठीक है, तो ये जो आपके पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखेंगे, आपको काम आएगा इसके अंदर से। तो ये आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स करके देखें, कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और करें। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और इसकी आप और प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की।